सुना है कि यहाँ पे स्पोर्ट्स के नाम पे जीरो था। यहाँ पे लोगों को जानकारी नहीं थी भाई स्पोर्ट्स से भी कोई नौकरी लगता है क्या। जो खासलों छूट गया वापस नई शुरुआत करूँ, तो यहाँ आके मैंने बताया भाई स्पोर्ट्स से क्या फायदे हैं, बच्चों को नौकरी मिलती है, रुपए मिलते हैं। ये सब स्कूलों को राज्य स्तर में अगर आप गोल्ड जीतोगे तो 1 लाख रुपए हैं और सेकंड के 60,000, थर्ड के 30,000 रुपए हैं। अभी आप सर किस संस्थान में काम कर रहे हैं? अभी सर मैं पंजाब नेशनल बैंक कोलायत में हेड के पद पे हूँ और ये रूटीन रहता मेरे सुबह 9:45 से लेकर शाम को 5 बजे तक मैं बैंक में हेड कैशियर हूँ। पूरे दिन एक जगह सीट पे बैठा रहना, फिर शाम को बैंक से फ्री होते ही मैं सीधा ग्राउंड जाता हूँ। तो सर जैसे बैंक में आप एज ए हेड कैशियर हैं, हाँ जी, और शाम को आप एक स्पोर्ट्स कोच हैं, हाँ जी। तो ये दोनों अलग अलग लाइफस्टाइल आप कैसे मैनेज करते हैं? ये सर मैंने बताया ना कि मैं खुद स्पोर्ट्स में रह चुका हूँ और 6 बार नेशनल खेल चुका हूँ मैं खुद 100, 200 लॉन्ग जंप में। तो मैंने ये सोचा जो मैंने सीखा है वो आगे बच्चों को सिखाऊं। और बैंक की नौकरी बहुत हार्ड है, तो बैंक में पूरे दिन काम करके थक हार जाता हूँ भयंकर तरीके से। फिर लेकिन जैसे यहाँ से बैंक से ग्राउंड जाता हूँ तो मैं भूल जाता हूँ मैं एक बैंकर हूँ। ग्राउंड में प्रवेश करते ही मैं सोचता हूँ मैं इन बच्चों के लिए एक स्पोर्ट्स कोच हूँ और इन बच्चों को मुझे आगे बढ़ाना है। ये सोच के मैं पूरी थकावट भूल जाता हूँ। उन बच्चों का चेहरा देखते ही फिर वो मेडल जीतते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो मैं बैंक के साथ साथ इन बच्चों को भी आगे बढ़ा रहा हूँ। जैसे आप बैंक में काम करते हैं तो बैंक की हायर अथॉरिटीज हैं, वो कभी आपको रोकती है खेलने से कि आप छुट्टी मत लो? आपको कभी बाहर भी जाना पड़ता है बच्चों के साथ कई बार? सर बैंक टाइम में तो जो बैंक टाइम होता है 4:45 से 4:45 बजे तक, वो मैं पूरा बैंक में मेरी ड्यूटी टाइम करता हूँ, क्योंकि वो और अलग से मुझे कोई छुट्टी नहीं मिलती। एक बच्चे जो टूर्नामेंट होते हैं जिला स्तर और राज्य स्तर, तो वहाँ पे मैं खुद मेरी जो PL और CLA में खुद की छुट्टी लेता हूँ, क्योंकि बैंक से मुझे अलग से कोई छुट्टी नहीं मिलती। साथ इसलिए चाहता हूँ कि बच्चों को मैं यहाँ ट्रेन करता हूँ, तो साथ जाने से उन बच्चों में हौसला बढ़ रहा रहता है। वो सब हमारे साथ है तो और अच्छी मेहनत करते हैं और मेडल जीत पाते हैं। इसलिए मैं हमेशा मेरे खुद की CL PL की छुट्टी लेके और बैंक से रिक्वेस्ट करता हूँ। जो हमारे बैंक स्टाफ है, बैंक मैनेजर साहब है, वो मेरा खूब सहयोग करते हैं और वो मुझे छुट्टी दे देते हैं। अभी जैसा कोलायत में स्पोर्ट्स कल्चर है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कोलायत में सर मेरे आने से पहले से मैंने लोगों से सुना है कि यहाँ पे स्पोर्ट्स के नाम पे जीरो था। यहाँ पे लोगों को जानकारी नहीं थी भाई स्पोर्ट्स से भी कोई नौकरी लगता है क्या, या स्पोर्ट्स से भी कोई रुपए मिलते हैं। तो वो भी बिना परीक्षा बिना इंटरव्यू। हमारा कोलायत का एक पंकज सेवक है जो जिसके दोनों हाथ कटे हुए हैं, वो अब बीकानेर में अभी PWD डिपार्टमेंट में बाबू लगा हुआ है। वो बिना परीक्षा और बिना इंटरव्यू के सीधे खेल कोटे से बाबू लगा है और वो सिर्फ खेल के दम पे लगा है। तो उसको देख के दूसरे बच्चों ने प्रेरणा ली कि हम भी सीखें और आगे बढ़ें, हमें भी नौकरी मिलेगी, रुपए मिलेंगे। आपको जैसे अपनी लाइफ में जैसे नॉर्मल बच्चों को तो हर कोई ट्रेन करता है, डिसेबल्ड बच्चों को ट्रेन करने का या डिसेबल्ड महिलाएं हैं, पुरुष है, उनको ट्रेन करने का मोटिवेशन कहाँ से आया आप में? इस तरह कह रहा हूँ, जो मेरे जीवन की पहले गुरु हैं भवानी शंकर जी पटवा जी, उनके माध्यम से आया। उन्होंने मुझे शुरू में पहली बार कहा था रामदार साधारण बच्चे तो कहीं भी सीख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तू अलग हटके कर और अलग हटके जो दिव्यांग बच्चे हैं जिनके हाथ कटे हुए, पैर कटे हुए हैं, आंखों से अंधे हैं, उनको तू आगे बढ़ा, जिससे भाई तुझे धर्म भी बहुत होगा और वो बच्चे आगे बढ़ेंगे, तुझे दुआ देंगे, वो अपने पैरों में खड़े होंगे, तो उनको अलग खुशी होगी कि हम भी जीवन में कुछ कर सकते हैं। हम दिव्यांग नहीं है, हम अलग हटके हैं जो हमारे गांव का नाम कर रहे हैं, हमारे राज्य का नाम कर रहे हैं। बस यही सोच के मेरे गुरु का कहना मान के और मैंने दिव्यांग बच्चों को आगे बढ़ाने की सोचा। सर जैसे डिसेबिलिटीज की बात की जाए तो बीइंग अ पर्सन, हर पर्सन में इंडिविजुअली हर एक अलग तरीके की डिसेबिलिटी होती है। तो आप जैसे किसी के हाथ में डिसेबिलिटी है, किसी के पैर में डिसेबिलिटी है, कोई चल नहीं पाता, तो आप उनको किस हिसाब से मोटिवेट करते हैं कि नहीं कुछ हो जाएगा लाइफ में, तू कर तो सही? जो भी दिव्यांग बच्चा मेरे पास पहली बार आता है तो उसको मैं यही कहता हूँ, आप सबसे पहले तो ये भूल जाओ कि मैं विकलांग हूँ, आप दिव्यांग हो। दिव्यांग मतलब दिव्य अंग, यानी भगवान ने आपको अलग दिव्य अंग दिया है, तो आपको आगे बढ़ना है। तो आप हिम्मत रखो, अभी आप इस ग्राउंड के अंदर हो और आप अलग पहचान बनाओ, खेल में आगे बढ़ो, जिससे आपको पूरा जिला, पूरा राज्य, पूरा भारत अलग पहचान, अलग नजर से देखे, भाई ये भी मेडल जीत रहे हैं। आप अपने परिवार का नाम करोगे, लेकिन आप सबसे बड़ी है, आप अपने खुद के पैरों पर खड़े होंगे और आप में हिम्मत आएगी कि मैं अब विकलांग नहीं हूँ, दिव्यांग नहीं हूँ, मैं भी आगे बढ़ सकता हूँ, कुछ कर सकता हूँ।
इससे मुझे कठिनाई तो बहुत आती है। यहाँ पे जो लड़कियां आती है दिव्यांग, तो उनकी रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था चलो घर पे हो जाए, या खाने की है तो लड़कियों के लिए जो वापस जैसे पुरानी होती है उनकी अलग धर्मशाला में व्यवस्था करना, और फिर उनको टिफिन बैंक टाइम में थोड़ा टाइम निकाल के 5-10 मिनट हमारे मैनेजर साहब के सहयोग से उनको टिफिन जाके दे के आना, फिर खाली टिफिन लेके आना। उनको लड़कियों को एक बहन की तरह ग्राउंड से वापस उनके जहाँ रहते हैं वहाँ छोड़ के आना, और जहाँ पे वहाँ रह रहे हैं वहाँ से वापस उनको ग्राउंड लेके आना। इसलिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि साथ में बैंक का काम करना और पूरा थक जाता हूँ पूरा। लेकिन ये सोच के भाई इनको आगे बढ़ाना है, ये सोच के मुझे बहुत खुशी मिलती है, और मैं ये खुशी दे के मेरी पूरी बैंक की थकावट भूल जाता हूँ। आपके सर ऐसे कोई स्टूडेंट्स हैं जो देश से बाहर भी खेलने गए? हाँ जी, वर्तमान में अभी जो कोलायत के राम प्रकाश जी पारिक है, जो 5 किलोमीटर पैदल साल में फिलीपींस जहाँ गोल्ड मेडल जीत के आए हैं, वो कोलायत के हैं। और इनके अलावा हमारे कोलायत की द्रौपदी है जो खेलो इंडिया में सिल्वर मेडल जीत चुकी हैं, और रवि राज पुरोहित ये नेशनल में सिल्वर मेडल जीत चुके हैं। पंकज सेवक नेशनल में कांस्य पदक, विश्व मित्र नेशनल में सिल्वर मेडल। जो वर्तमान में हमारे 3 या 4 स्टूडेंट और आउट ऑफ टर्न पॉलिसी से नौकरी लगेंगे, जो कि बिना परीक्षा और बिना इंटरव्यू की सीधी नौकरी होगी। और इनको अभी प्राइज मनी भी इन खिलाड़ियों को करीब 9 या 10 लाख रुपए आगामी 1 या 2 महीने में प्राइज मनी मिलने वाली है। सर जैसे कहते हैं कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा, क्रिकेटर का बेटा क्रिकेटर बनेगा, आप अभी वर्तमान में बैंक में काम कर रहे हैं, पर आप खेल के संबंध में आप डेडिकेटेड स्पोर्ट्स की तरफ हैं, तो आप अपने बच्चों पर भी प्रेशर डालते हैं कि आप कोई ना कोई स्पोर्ट्स खेलो, या आपकी तरफ से उन पर कोई प्रेशर रहता है? हाँ जी, मेरे बच्चे के शुरू से ही मैंने बच्चों को, जो उम्र 3-4 साल थी, बड़ा बच्चा भी मेरा 3 बार नेशनल खेल चुका है, 100, 200 और लॉन्ग जंप में, और राजस्थान चैंपियन रह चुका है। और मैं ये चाहता हूँ, मैं स्पोर्ट्समैन था तो मेरे बच्चे स्पोर्ट्समैन बने। इसको देख बड़े बच्चे को देख छोटा वाला बच्चा भी ऊंची कूद में वर्तमान में बीकानेर में सबसे टॉपर है, और इस साल उसके पूरे चांस है अभी स्टेट में वो मेडल जीतेगा। टॉपर है सर? और ऊंची कूद में, और बड़ा वाला बच्चा है लंबी कूद और ऊंची कूद और 100 मीटर दौड़ में 3 बार नेशनल खेल चुका है, और उसको भी अभी तक 7,60,000 रुपये मिल चुके हैं बड़े बच्चे को खेल कोटे से। आपकी लाइफ का सर सबसे प्राउड मोमेंट क्या है अभी तक? प्राउड मोमेंट सर सबसे बड़ा है जो कि कोलायत का पंकज सेवक, जिसके दोनों हाथ कटे हुए, उसकी मम्मी जी हमेशा मुझे ये कहती थी कि भाई हम जब तक जिंदा हैं तो हम इसकी देखभाल कर लेंगे, लेकिन हमारे मरने के बाद इसका क्या होगा ये हमें चिंता सता रही है। तो उस बच्चे को मैंने खेल से जोड़ा, और पहली बार में पूरे राजस्थान में तैराकी में फर्स्ट आया, 50 मीटर और 100 मीटर बेक और इसमें फ्री स्टाइल में। उसके बाद इसमें नेशनल में पूरे भारत में 3rd आया, जिसके आधार पे उसको नौकरी लग गई। और नौकरी लगने के बाद उसकी मम्मी जी ने ये कहा अब हमारी चिंताएं पूरी दूर हो गई। हमारे मन में ये था कि पूरी जिंदगी ये हम पे बोझ रहेगा, आज हमें बहुत खुशी है कि ये हमारा सहारा बन गया, ये नौकरी लग गया। तो वो देख के मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मूवमेंट वही है मेरी जिंदगी का। इस बच्चे को मैंने आगे बढ़ाया और खेल से ये नौकरी लगा, अपने घर वालों का सहारा बना। अभी सर पंकज कहाँ कार्य कर रहा है? कहाँ कोई गवर्नमेंट सर्विस लगा है? हाँ जी, पंकज तो 4 साल हो गए और वो बीकानेर में PWD विभाग में बाबू के पद पर कार्यरत हैं। सर जैसे मान लो कोई नॉर्मल पर्सन है और पास में कोई डिसेबल्ड आदमी बैठा है या बच्चा बैठा है, महिला बैठी है, उसको अलग तरीके से ट्रीट करता है, उसके साथ मजाक करता है, या कभी वो स्पोर्ट्स ग्राउंड में खेलता है तो उसका मजाक बनाते हैं उसको, तो सर आप इस बारे में, इस रेफरेंस में सोसाइटी को क्या मैसेज देना चाहेंगे? पहली बात सर, हमारे ग्राउंड में ऐसी कभी कोई घटना हुई नहीं कि कोई दूसरा बच्चा, आदमी या कोई महिला किसी दूसरे लिए सोचे भाई ये दिव्यांग है या भाई SC/ST का है, क्योंकि मैं शुरू से ही उन सबको ये समझाता हूँ। तो बाई चांस कभी कोई ऐसी बात हो जाती है दूसरे बच्चों में, तो उस जो दूसरे बच्चों को ये समझाता हूँ बेटा ये अभी दिव्यांग है, अगर बाई चांस ये दिव्यांग तू होता, तेरे साथ कोई ये करता तो तेरे में क्या बीतती, तो उस बच्चे की समझ में आ जाती है सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो अपना आप ही अगले दिन से ध्यान रखता है कि इस बच्चे को अपने को ना कोई गलत हंसी मजाक करनी है और ना बच्चे को कोई अलग नजर से देखना है। अपने को इस बच्चे को मोटिवेट करना है कभी तू भी कुछ कर सकता है, तू भी दिव्यांग नहीं है। तो ये ग्राउंड में हमारे सब बच्चे एक दूसरे की हेल्प करते हैं, और जो ज्यादा दिव्यांग है उसको सबसे ज्यादा मोटिवेट करते हैं सब बच्चे, और उससे उस बच्चे में जो दिव्यांग बच्चा है उसमें अलग ही हिम्मत आ जाती है। ग्राउंड में सब मुझे हिम्मत दे रहे हैं तो मुझे भी प्रदर्शन बहुत बढ़िया करना है, आगे बढ़ना है।
सर जैसे जैसे कोई दिव्यांग बच्चा पैदा होता है तो उनके पेरेंट्स में एक अलग सी मायूसी आ जाती है कि ये बच्चा आगे सक्सेस नहीं हो पाएगा, जैसा आपने पंकज सेवक का आपने उदाहरण दिया। तो ऐसे पेरेंट्स को सर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? ऐसे पेरेंट्स को मैं यही कहना चाहूँगा कि इनको जन्म दिया भगवान ने, यही बहुत बड़ी बात है। और फिर आपके घर में इन्होंने जन्म लिया है तो आप ये मत सोचो कि मेरा बेटा भाई दिव्यांग है और या विकलांग है। दिव्यांगता सिर्फ मानसिकता सोच में होती है, और बच्चा चाहे वही दिव्यांग बच्चा आपका, आपके परिवार का, पूरे गांव का, जिले का और राज्य का, भारत का नाम रोशन करता है। उस समय माँ बापों को अलग खुशी होती है। तो दूसरे माँ बापों को मैं ये कहना चाहूँगा, आपके घर में कोई दिव्यांग बच्चा है, उसको आप पढ़ाई, चाहे पढ़ाई का क्षेत्र हो चाहे खेल का क्षेत्र हो, उसे आगे बढ़ाएं, उसकी हिम्मत बढ़ाएं कि बेटा तू दिव्यांग नहीं है, विकलांग नहीं है, तू भी कुछ कर सकता है। उससे बच्चे में अपना हिम्मत आएगी और वो आगे बढ़ेगा। सर बीइंग स्पोर्ट्स टीचर, आपका फेवरेट स्पोर्ट्स कौन सा है? सर मेरा फेवरेट स्पोर्ट्स एथलेटिक्स है, जिसमें क्योंकि मैं खुद एथलीट रह सकूँ 100-200 लॉन्ग जंप का। और इसके अलावा मेरा फेवरेट गेम खुद का क्रिकेट था। पहली बार मैं क्रिकेट में नेशनल खेला और उसके बाद 100-200 में नेशनल खेला। ये दोनों गेम मेरे फेवरेट गेम्स है। अभी तक सर आपके कितने स्टूडेंट्स हैं जो गवर्नमेंट जॉब लग चुके हैं या मेडल जीत चुके हैं? अभी तक सर मेरे जो नेशनल में 300 से ऊपर स्टूडेंट हैं जो मेडल जीत चुके हैं, और इसके अलावा 40 से ऊपर 43 बच्चे मेरे अभी तक सरकारी नौकरी में लग चुके हैं। और करीब 22,60,000 रुपये मेरे खिलाड़ियों को अभी तक नकद प्राइज मिल चुकी है, जिनके वो खाते में आ चुकी है। हमारे कोलायत के काफ़ी हैं और कोलायत से बाहर के बच्चे भी काफ़ी हैं। आपको सर कोलायत में काम करते हुए कितना टाइम हो गया बैंक में? हाँ सर 10 साल हो गए, 2015 से। तो सर इस बीच में 2 सरकारें आई है, कांग्रेस की भी सरकार रही है और बीजेपी की सरकार रही है। किस गवर्नमेंट के एमएलए ने किस तरह सर आपको सपोर्ट किया है? जैसे भंवर सिंह भाटी भी एमएलए रह चुके हैं और वर्तमान में भारत के सबसे युवा एमएलए अंशुमान सिंह भाटी, तो इन दोनों ने आपको किस तरह से सपोर्ट किया है? पिछली सरकार थी सर जो कांग्रेस की, उसमें भंवर सिंह जी भाटी साहब और जज्जू के जो हमारे प्रधान है जवाहरलाल जी सेठिया, इनसे मैंने रिक्वेस्ट की। और इस रिक्वेस्ट में मेरे भगवान देव जी सारस्वत भाई साहब, जगदीश जी खत्री भाई साहब और वो भंवर जी खिकणिया, मुलाराम जी पंचारिया, इन्होंने सहयोग करके मेरी बात पहुंचाई सेठिया साहब और प्रधान वो जो भूतपूर्व सिंचाई मंत्री थे भंवर सिंह जी तक। तो उन्होंने मुझे और मेरे खिलाड़ियों को, मेरी एकेडमी को, उन्होंने 2,35,000 रुपये नकद दिए, जिससे बच्चों के लिए स्पोर्ट्स सामान की व्यवस्था हुई और सामान रखने के लिए एक लोहे का खोखे की व्यवस्था हुई। और वर्तमान सरकार में अंशुमान सिंह जी भाटी साहब, ये भी बहुत अच्छे हैं, इन्होंने भी अभी घोषणा कर रखी है। और जो भी बच्चे अभी जीत के आते हैं नेशनल स्तर पे, तो अंशुमान सिंह जी साहब का फ़ोन आता है स्पेशल कि आपके जो बच्चे जीत के आए हैं आप वो डिटेल मुझे भेजो, मैं मेरी फेसबुक आईडी भी लगाऊंगा। और आपके और आपके खिलाड़ियों को इसलिए बहुत बहुत बधाई। तो ये भी हौसला बहुत बढ़ाते हैं और स्पोर्ट्स को लेकर बहुत जागरूक है। और अंशुमान सिंह साहब ने जयपुर में स्पेशल मांग रख के यहाँ पे कोलायत में स्टेडियम की जो हमारा स्टेडियम पास करवा दिया है, और बहुत जल्दी यहाँ पे स्टेडियम जगह मिलते ही वो स्टेडियम बनेगा। सर जैसे आपने बताया कि कोलायत में अभी तक कोई ग्राउंड है नहीं, और जो भाई आप ग्राउंड यूज कर रहे हो वो विष्णुई समाज का है, उनकी धर्मशाला के लिए है। तो सर ऐसे माहौल में सर पैसा भी खूब लगता होगा जब बच्चे आपके पास आते हैं, तो सर वो आप किस तरीके से मैनेज करते हैं? क्योंकि स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स हैं जो वो काफी एक्सपेंसिव आते हैं अगर आप प्रोफेशनल खेलना चाहें। पिछले 9.5 सालों से सर जो भी बाहर से बच्चे या बच्चे आते हैं उनकी खाने की और रहने की व्यवस्था मैं अपने स्तर पे करता था। टिफिन की व्यवस्था, जितना स्पोर्ट्स सामान आता था 9 साल में, वो बच्चों खेलने का वो निःशुल्क पूरा मैं मैनेज करता था। तो मैं बैंक एम्प्लॉय हूँ और मेरे पिताजी को पेंशन मिलती है, तो पिताजी गवर्नमेंट एम्प्लॉय रह चुके हैं, उनकी पेंशन, पिताजी भी हर महीने अपनी पेंशन से 15,000 रुपये मुझे दे देते हैं, ये बच्चों में लगाने हैं। और मैं मेरे तनख्वाह से, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, मैं भी बैंकर हूँ, तो मैं मेरे तनख्वाह से हर महीने 15-20 हज़ार रुपये निकालता, तो भाई इन बच्चों को लगानी है। तो ये इतने खर्चा लगता है तो बच्चों को ज़्यादा दिक्कत नहीं होती थी। और पिछले 6 महीने से हमने जो हमारे कोलायत के कई महानुभाव है उनके कहने से एक संस्था खोली है दिव्यांग निःशुल्क स्पोर्ट्स एकेडमी। तो अब उसमें हमारी जो संस्था बनी है, पिछले 6 महीने में हमारे कोलायत के कई
लोगों ने इसमें सहायता की है और बच्चों के लिए वो सामान दिया है स्पोर्ट्स का और रुपए भी दिए।